आज टाइम वैल्यू के क्लास में हम लोग नया कुछ सीखने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नया सीखने के पहले आशा करते हैं आप लोग फर्स्ट क्लास का होमवर्क करने का कोशिश किए होंगे। बना होगा या नहीं बना होगा वो बात का बात है, वो आज हम लोग जहाँ डाउट होगा उसको भी क्लियर करेंगे। आप लोगों को याद होगा हम एक फार्मूला को सिखाए थे, उस फार्मूला को पहला तो एनालिसिस करेंगे, दूसरा आपको सिर्फ और सिर्फ भलोटिया का बुक से ही अभी फिलहाल सॉल्व करना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो ईयर का सम कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम ईयर का सम वहाँ पर कवर किया गया है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, और सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा रिवीजन कर ले, उसके बाद जाकर हम लोग कंटिन्यू न्यू सम सीखते रहेंगे। आइए 2018 का सम है, 2018 साल में आया था। देखिए क्या है 2018 साल में। दो 2018 साल में क्या हुआ था, देखिए दिया हुआ है 2018 में ए फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट्स हैज ए मैच्योरिटी वैल्यू। बोला सर जानते हैं हम पैसा को ना फिक्स डिपॉजिट किए थे। मैच्योरिटी मतलब कितना रुपया मिला, जब कई सालों के बाद जो पैसा को हम जमा किए थे फिक्स डिपॉजिट, जब लेने गए तो हमको मैच्योरिटी अमाउंट इतना मिला। मैच्योरिटी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। ठीक, बोला सर तो कितना रुपया फिक्स डिपॉजिट करेंगे, कितना रुपया फिक्स डिपॉजिट करेंगे कि 10% के हिसाब से 3 साल के बाद इतना रुपया मिलेगा। आइए चलिए सॉल्व करते हैं, आ जाओ बाबू। देखिए फ्यूचर वैल्यू या तो लिखते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। ये बहुत ही आसान है, आप लोग भी खुद से कोशिश कर सकते हैं। कितना है 1,33,100। आई मीन्स इंटरेस्ट रेट कितना दिया है 10%। 10% का मतलब 0.1 लिख सकते हैं भाई, 10% था 0.1 लिखे। नंबर ऑफ ईयर कितना है 3 ईयर। आइए फॉर्मूला लिखते हैं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i होल टू द पावर n। पुट कीजिए। और प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता, यही तो निकालना है कि कितना डिपॉजिट करेंगे, यही निकालना था ना। ये तो 1 है बाबू, 1। ठीक किए पुट। चलो इसको निकालने का कोशिश कीजिए, ये सिखाए थे हम आपको। 1.331 आया होगा। आप लोग लास्ट क्लास सीखे थे कैसे निकाला जाता है। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना आया 1 लाख। मतलब 1 लाख हमको क्या करना पड़ेगा फिक्स डिपॉजिट, तब हम लोग का कितना रुपया मिलेगा। 1 लाख जमा करेंगे तो 3 साल के बाद इतना मिलेगा। ये काफ़ी आसान सा था, लेकिन अब मज़ा आएगा, अब थोड़ा अच्छा सम हम लोग को सीखने का मौका मिलेगा। आइए अब हम लोग एक नए सम की तरफ आगे बढ़ेंगे कि ताकि हम लोग कुछ नया सीख पाए। क्वेश्चन नंबर 5 कौन से ईयर में आया बाबू, 2014 साल में आया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोला ना सर अगर लोन का अमाउंट कितना है 10 लाख, लोन लिए भाई 10 लाख का, गए बैंक से बोले भाई लोन दे, लोन दिया कितना का 10 लाख का। बोला 3 साल टाइम देते हैं, 3 साल के अंदर पेमेंट करना है, इंटरेस्ट लगेगा 12%। फाइंड आउट इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट। बोल रहा है ना आपको हर एक साल बराबर इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, तो बताइए कि हर एक साल आपको कितना बराबर इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। आइए और अच्छा समझते, इधर आइए ध्यान दीजिए। हम बोले तुरंत जाके लोन ले लिए, क्या लिए बाबू लोन, कितना का लिए 10 लाख का। ठीक सर कितना सालों के लिए लिए 3 सालों के लिए। इंटरेस्ट रेट कितना है भाई 12%, मतलब लिख सकते हैं ना 0.12। ठीक, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है बोल रहा है इस बार फ्यूचर वैल्यू नहीं चाहिए। देखिए हमेशा फ्यूचर वैल्यू पूछता था ना, ऐसा फ्यूचर वैल्यू नहीं पूछा है हम लोगों से। बोल रहा बताइए इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना है, कैसे इंस्टॉलमेंट में, और हर एक साल का बराबर इंस्टॉलमेंट चाहिए। ये इंस्टॉलमेंट में आपको 3 साल तक देना है, मतलब 3 बार देना पड़ेगा, और बराबर इंस्टॉलमेंट होना चाहिए।
तो कितना का इंस्टॉलमेंट लगेगा? हम बोले वाह, ये तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, लोन क्या अभी गए, अभी ले लिया बैंक से? हाँ, इसका मतलब बोल सकते हैं बाबू ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक। लेकिन फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालना है। फ्यूचर वैल्यू में क्या होता था, एक अमाउंट निकलता था, इस बार हमको इंस्टॉलमेंट निकालना है। मतलब अगर हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू निकालना भी है ना तो 3 ठो निकालना है, क्योंकि इसको 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, प्लस 10 लाख में 12% इंटरेस्ट भी जाएगा, और तीनों इंस्टॉलमेंट भी बराबर होना चाहिए। अगर आप कैपिटल बजटिंग किए हैं तब इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा याद कीजिए, एक फॉर्मूला होता था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। मान लीजिए 10 लाख था, हम लिखते हैं भाई कैश फ्लो। अब इनफ्लो की आउटफ्लो वो आप लोग लिख लीजिए, यहाँ तो थोड़ा आउटफ्लो होगा पर एनम इनटू एक होता था भाई एनोटी फैक्टर। सर ये क्या है, हम इसको अभी तुरंत प्रूव करेंगे। एनोटी फैक्टर मल्टीप्लाई करने से ना, अगर हम बोलते हैं कि हर एक साल इतना रुपया आएगा, सपोज लेट पर एनम इंस्टॉलमेंट टू बी एक्स है, तब क्या होगा? हम बोले भाई प्रेजेंट वैल्यू तो 10 लाख था, कैश फ्लो कितना हो रहा है एक्स, एनोटी फैक्टर कितना आएगा भाई, कितना साल का है, 3 साल का है ना। तो एनोटी फैक्टर कैसे निकाला जाता है आप लोगों को सिखा चुके थे, हम फिर से नहीं सिखाएंगे, आप लोग याद कीजिए, वीडियो देखिए जाकर कैसे निकालते थे भाई। 3 साल का अगर है तो चलो सीखते हैं एनोटी फैक्टर निकालना। ये 12% है तो लिखते 1.12 डिवाइडेड इक्वल टू, रुक जाइए, फिर करेंगे एम प्लस कितना बार 1, फिर इक्वल टू एम प्लस कितना हुआ 2 साल, फिर इक्वल टू फिर एम प्लस कितना हुआ भाई 3 साल। अब टिपेंगे एक बटन MRC तो आएगा एनोटी फैक्टर, कीजिए। आया 2.40। ओह, क्वेश्चन में दिया हुआ था देखो, मतलब हम लोग को निकालने की भी जरूरत नहीं था। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करते हैं 2.40 से, तो हमको पता चलेगा इंस्टॉलमेंट आया 4,16,667। मतलब हर एक साल हमको इतना रुपया करके देना पड़ेगा 3 बार। कुछ स्टूडेंट बोल रहा है सर 3 बार देंगे तो 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। हम बोले भाई इंटरेस्ट भी तो था, तुम इंटरेस्ट भी तो पेमेंट कर रहा था ना, तो कैसे भूल गया, इंटरेस्ट भी तो देना पड़ रहा है हमको। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो बोलेगा नहीं सर हमको ये एनालिसिस करके दिखाइए कि ये जो निकाले हैं ये आपका सही आंसर है। हमने ठीक है रुक जाओ, ऐसे एग्जाम में शो करना था, बहुत ही आसान था, क्योंकि 2.5 मार्क्स का देता है भाई, 2 क्वेश्चन देगा 2.5 करके 5 में। आइए उसी को ना हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखो कैसे। हम बोले मानते हैं कि तुरंत आ गया था कितना, मेरा लोन का अमाउंट था, लोन था 10 लाख का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोला सर 3 साल में दे देना पड़ेगा, 1 2 3 3 ईयर, ठीक है। देख कैसे देंगे सर, कैश आउटफ्लो। हम बोले भाई हर एक साल सेम अमाउंट देना, हाँ सेम, दूसरा मत दे देना, ठीक है। अगर सेम अमाउंट देंगे तो ये तो फ्यूचर वैल्यू है ना बाबू, 1 साल के बाद देगा एक्स, दूसरा साल के बाद, तीसरा साल के बाद, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, कितना 12% करके था ना, तो कैसे, डिस्काउंटिंग फैक्टर से 0.893, 0.797, 0.712, ठीक है। अब एक इसमें आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में, ऐसे करके जाएगा। रुक जाइए ध्यान दीजिएगा, मतलब इसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए, ये तो फ्यूचर वैल्यू था, इसको किस में कन्वर्ट कर दिए, प्रेजेंट में। देखिए ध्यान से लिख सकते हैं ना 0.893x, मतलब देखिए जब कुछ नहीं होता है तो इसके सामने 1 होता है, 1 से इसका वैल्यू कम हो गया, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट में चला गया। ये किस में चला गया बाबू, प्रेजेंट में।
चलिए अच्छा 2 बोला ना, सुनिए ना, हम 2 को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, इसको 6 करते हैं, इसको 2 करते हैं। कारण ये ना भाई, हमको जोड़ जाड़ करना, या किसी को कर लीजिएगा, हमको 2.0 पहुंचाना है, नहीं तो क्या होगा ना कि थोड़ा अलग हो जाएगा बाकी सबसे। इसको जोड़े भाई तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना हुआ, इतना। क्या हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम प्रेजेंट वैल्यू है इतना, और लिए थे लोन कितना, मतलब भाई ये x करके 3 बार x दिए ना भाई, 3x था, लेकिन 3x का वैल्यू थोड़ी ना 3x रहेगा, 3 से कम हो जाएगा अगर उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे तो। देखो कम हुआ, ये तो 10 लाख के बराबर है। अब आप खुद कर लीजिए सॉल्व। मतलब सर हर एक साल आपको देना पड़ेगा 4,16,667। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप कैपिटल बजटिंग किए होते ना तो हमसे क्वेश्चंस भी नहीं करते, कोई बात नहीं। आते हैं इसी टाइप का एक नए क्वेश्चंस में, ध्यान से आइए। इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। हाँ अभी ये 2016 का समय, कौन सा समय, 15 का ना, 15 का, आप लोग खुद से कीजिए। खुद से कोशिश करो बाबू। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझाते हैं, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला यू आर अप्रोच्ड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट। आप एक इंश्योरेंस एजेंट है जिसमें ना आपको एक एनओटी का मतलब क्या हम समझा रहे हैं आपको, 50,000 फॉर 6 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। अरे यार अच्छा रुक जाइए, क्वेश्चंस को ना थोड़ा वो लोग चेंज कर दिया बाबू, रहने दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, इस क्वेश्चंस को करेंगे। अभी हम आपको बताने भी चाहेंगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये कुछ भी। हाँ ऐसा है, इसीलिए थोड़ा सा रुक जाइए, हम थोड़ा दूसरा सब में जाते हैं। आइए हम लोग ना क्वेश्चन 14 में जाते हैं, 14 में। उसको क्यों रोके बाबू हम जरूर बताएंगे, जरूर कोई कारण है। क्वेश्चन 14 आ जाइए। कौन से साल में आया था बाबू, 2018 साल में। आइए 2018 साल का है। बोला मिस्टर एक्स जो है ना रिटायर हुआ, ठीक है, एट द एज ऑफ 60, कितना साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में। एंड हिज एम्प्लॉय गिव्स हिम 2 ऑप्शन। उसके अपने देखो जब रिटायर हुआ था ना 60 साल में, उसके पास 2 ऑप्शन था। क्या, पहला ऑप्शन बोला भाई तुरंत का तुरंत 12 लाख ले ले अभी का भी और झमेला खत्म, मतलब तुरंत हाथों हाथ कितना मिल रहा था, 12 लाख रुपया, ठीक है। बोला नहीं तो दूसरा ऑप्शन देते हैं, आपको 1,50,000 देंगे जब तक आप जीवित रहिएगा तब तक, ठीक है। बोला हम लोग का एक अंदाजा है, ऐसा अंदाजा है कि उसका लाइफ होगा 15 साल का, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको निर्णय लेना है कि क्या तुरंत 12 लाख ले लें कि 15 साल तक 1.5 लाख करके लेना चाहिए। तो हम बोलेंगे देखिए कुछ लोग ना स्टूडेंट क्या करेगा पता है, 1,50,000 को इंटू 15 करेगा तो आएगा 22,50,000। लेकिन बताइए ये जो अमाउंट आएगा भाई, उस अमाउंट को देखने से तो नहीं होगा ना,
हम देखेंगे अभी इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है। तो आइए पहले इसका प्रेजेंट वैल्यू को जानते हैं। अगर इसका प्रेजेंट वैल्यू 12 लाख से ज़्यादा रहा तब हम इस स्कीम में जाएंगे, और 12 लाख से कम रहा तो हम 12 लाख लेके चले जाएंगे। आइए देखते हैं जरा। केस 1 क्या बोला कि तुरंत कितना दे देगा बाबू प्रेजेंट वैल्यू, बोला तुरंत हाथों हाथ मिलेगा 12 लाख, ठीक है। केस 2 क्या बोल रहा है, सर तुरंत नहीं मिलेगा आपको ना, कैश इनफ्लो पर एनम हर एक साल मिलेगा कितना भाई, 1,50,000। हम बोले भाई इंटरेस्ट रेट, बोला महंगाई चल रहा है मार्केट में 9% के हिसाब से, ठीक है, महंगाई का दर है। हाँ बोले ठीक है, ये बताओ कितना साल तक तब भी चांस है, बोला सर 15 सालों तक। तो बोले ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके। तो क्या होता है भाई, जब बोलता है ना कि पर एनम है तो हम बोलते हैं ना डिस्काउंटिंग नहीं, एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए यहाँ पर एन्युटी फैक्टर दे दिया है, और नहीं भी देता तो आपको तो निकालने आता ही है, आपको आता है ना बाबू, तो आप लोग खुद से निकाल दीजिएगा। यहाँ दिया है 8.061, नहीं भी देगा तो हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सब सारा का सारा कैलकुलेशन सीख चुके हैं। आया कितना, 12,09,150। तो आप बताइए कौन सा स्कीम हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है। हम बोलेंगे केस 2, क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसका सॉल्यूशन भी आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग थोड़ा अलग तरीके से किया, लेकिन ये कमेंट जो है ना बाबू, ये एग्जाम में लिख कर आना पड़ेगा आपको। ये देखिए जो कमेंट लिख कर दिया है ये तो आपको लिखना पड़ेगा, एक कमेंट लिखना कंपलसरी है, समझ में आया, तब आपको मार्क्स मिलेगा। 2.5 में 2.5, नहीं तो क्या करेगा ना, 2.5 में वो लोग 2 मार्क्स दे देगा, हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लेगा कमेंट के लिए। आइए एक अच्छे क्वेश्चंस में जाते हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर है 4। फोर को एकदम ध्यान से करना है, नहीं तो आप लोग पूरा फंस जाइएगा बाबू। 4 में आ जाइए। फोर को एकदम ध्यान से, जबरदस्त वो कंफ्यूज करेगा वो 4 में, हम पहले ही बता दे रहे हैं, जबरदस्त कंफ्यूज किया है। और नहीं तो रुकिए, हम ना एक क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उसको देखिए, उसके बाद 4 कीजिएगा। 4 से रिलेटेड लिख रहे हैं बाबू, ठीक है। इधर आओ, यहाँ पर दिखाओ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, उसी को देख कर देखो क्या लिखें देख कर। चलो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, मतलब उसी टाइप का सम है लेकिन अभी चेंज होगा। देखो कैसे, मैं इस बार क्वेश्चन है ना, सपोज मेरे को ना भविष्य में पैसा चाहिए, फ्यूचर वैल्यू कितना चाहिए, 1 लाख चाहिए। कितना चाहिए बाबू, 1 लाख। फ्यूचर में मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए, ठीक। सर इंटरेस्ट रेट हम बोले भाई 10%, मतलब 0.1। एन का मतलब हम बोले नंबर ऑफ ईयर रहेगा 4, 4 साल, ठीक है सर। तो क्या दिक्कत है, नंबर ऑफ ईयर 4। हम बोले ना इस बार ना अभी नहीं जमा करना है, मैंने तुरंत नहीं, तुरंत जमा करने हैं बोलते थे तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाता और आप आसानी से फॉर्मूला को डालते आंसर मिल जाता। ये नहीं काम करना है। हम बोले ना हम लोग हर एक साल कुछ ना तो कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे। कहाँ डिपॉजिट करेंगे बाबू, बैंक में, बैंक के पास जाकर हर एक साल कुछ ना तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, और वो अमाउंट सेम होगा। मान ले एक्स है तो एक्स रहेगा हर एक साल, ठीक है। कब, एट द एंड ऑफ द ईयर में। कब जमा करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर में जमा करना है, ठीक है। ये सपना हम कब सोच लिए पता है, ये सपना हम देखे थे, ये सपना हम देखे मान लो 1/1/2001 में सपना देखें कि मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए। ऐसा सपना कब चाहिए सर, ये हमको अमाउंट चाहिए, बता रहे हैं आपको कब।
चाहिए हमको 31/12/2004 को। इकतीस बारह 2004 को चाहिए, ऐसा मान के चलिए। हाँ, 31/12/2004 को चाहिए, ऐसा मेरा सपना है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सपना ऐसा हम सजा के रखे हैं, ठीक है। अब जब हम ऐसा सपना सजा लिए कि हमको 31/12/2004 को चाहिए और हर एक साल हमको कितना जमा करना है बाबू, एक्स। सपना इस दिन हम देख लिए थे, ठीक है, ऐसा सपना था। और कितना बार जमा करेंगे देख ले, 4 बार। यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स, ऐसा जमा करना है, ठीक है। तो हम बोले भाई उस हिसाब से हमको तो एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। कौन सा? सबसे पहले इस फ्यूचर वैल्यू को ना हमको ये पता करना पड़ेगा, जो 1 लाख रुपया हमको 4 साल के बाद चाहिए, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है। कब का प्रेजेंट वैल्यू? आज का। आज का हमको पता करना है इस 1 लाख का। क्यों पता करना पड़ेगा भाई? कारण है उसके पीछे, उसके बिना सम सॉल्व नहीं हो सकता है। क्योंकि आप थोड़ा सा याद कीजिए, देखो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 था ना, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें ना प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। देख भाई, प्रेजेंट वैल्यू दे दिया था, उसके बाद हम लोग का सिर्फ क्या काम करना था, इंस्टॉलमेंट निकालना था। याद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ था, सिर्फ क्या निकालना था, इंस्टॉलमेंट। इस सब में झमेला क्या है पता है, जो अभी हम लिखे हैं थोड़ा अलग समय, इसमें क्या है, निकालना तो इंस्टॉलमेंट है लेकिन प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिया। मतलब मेरे पास डबल झमेला है, एक इसका भी झमेला है प्लस अलग से हमको प्रेजेंट वैल्यू भी चाहिए। क्यों चाहिए हम बताएंगे, अभी तुरंत बताएंगे, रुकिए देखिए क्यों चाहिए, बता रहे हैं बाबू। सबसे पहले हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो फार्मूला क्या होता है भाई प्रेजेंट वैल्यू का? 2 फार्मूला है। क्या क्या क्लियर करते हैं भाई। पहले हम ना यहाँ पर थोड़ा डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख रहे हैं, इन चारों का डिस्काउंटिंग फैक्टर। याद होगा 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है 909, 826, 751, 683, ये होता है, ऐसा होता है ना, ठीक है। अगर बोले इन चारों का एनोटी फैक्टर बाद में सोचेंगे, ठीक है, रुक जाइए। देख भाई, प्रेजेंट वैल्यू इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो का 2 रूल है। क्या? अगर हम इस फ्यूचर वैल्यू को ना, ये वैल्यू कब मिलेगा, 4 साल के बाद। 4 साल के बाद इसको चौथा ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आ सकता है, क्योंकि ये पर एनम नहीं है, ये 1 लाख पर एनम नहीं है। पर एनम होता है तब यूज क्या करते हैं, एनोटी फैक्टर। क्या ये पर एनम है? नहीं। बोला सर ये डायरेक्ट 1 लाख आपको कब कब मिलेगा, गिफ्ट खरीदने के लिए। गिफ्ट खरीदने के लिए आपको मिलेगा ये पैसा 4 साल के बाद। हमने ठीक है, तो 1 लाख को ना हम 4th ईयर के एंड के अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या दिक्कत होगा? कुछ नहीं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हालात किस तरीके का हो जाएगा, 1 लाख इतना इंटू 0.683, 68300, ठीक है। रुक जाइए, एक तरीका ये था। दूसरा, आप लोग ये फॉर्मूला सीखे हैं ना, इससे भी ट्राई कीजिएगा, यही आंसर आएगा, यही आंसर आने वाला है। ट्राई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है, अब हमको ये प्रेजेंट वैल्यू पता चल गया, अब हम इस फॉर्मूला को लगा पाएंगे। पता है, ये जब मेरे को प्रेजेंट वैल्यू पता चल गया ना, तो हम लोग याद कीजिए लोन वाले केस में यूज करते थे ना, कैश फ्लो इनटू कैश फ्लो पर एनम। पर एनम ये फॉर्मूला यूज हुआ था कब, जब ये पता चल गया था तब, इनटू एनोटी फैक्टर। अब यूज कर सकते हैं कि नहीं? अब आसानी से यूज होगा, देखो कैसे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कितना हुआ, हम लोग निकाले थे अभी यहाँ पर 68300। पर एनम सर पता नहीं, इनटू एनोटी फैक्टर सर, डिस्काउंटिंग फैक्टर को जोड़ लीजिए पता चल जाएगा 0.909। अरे यार, अब देखिए क्या आएगा,
अब हम लोग को इंस्टॉलमेंट पता चलेगा। तो 21,522 ये है मेरा इंस्टॉलमेंट। इतना करके अगर 4 साल एट द एंड ऑफ द ईयर में जमा करेंगे तो हम लोग को 4 साल के बाद कितना मिलेगा, 1 लाख। इस सब में मतलब लोचा क्या था सर, ये दे देता तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते, लेकिन क्या वो हम लोगों के साथ खेल खेला कि फ्यूचर वैल्यू दिया, पहले उसको प्रेजेंट वैल्यू में उतारेंगे तब तो इस चीज को अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो कभी अप्लाई नहीं हो पाए। ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल हो सकता है जब हमको क्या पता हो, प्रेजेंट वैल्यू। मतलब ये झमेला था। अब क्या करना है भाई, घर पे थोड़ा सा कुछ चेंज है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में। आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 घर पे कोशिश करना है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और एक जो पेंडिंग सम था वो भी। लेकिन तब तक आप लोग घर पे क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिएगा और रिमेनिंग सम्स को भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे।